दोस्तों, बंदर और शेर की कहानी। दोस्तों, एक जंगल में एक शेर रहता था। उस जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। उस शेर ने उस लोमड़ी को अपना असिस्टेंट रखा हुआ था। लोमड़ी जंगल में जानवरों का पता लगाती और शेर को बता देती और शेर अपना शिकार आसानी से कर लेता था। शेर बहुत खूंखार और क्रूर था। वो आवश्यकता से अधिक जानवरों को मार दिया करता था। कुछ जानवरों को तो वो खा लेता था, कुछ को यूं ही मारकर फेंक देता था। और अपनी क्रूरता के आगे उसने उस लोमड़ी को भी भूखा रखना शुरू कर दिया था। उसे भी वो खाना नहीं देता था। अब लोमड़ी ने उस शेर को सबक सिखाने की सोची। लोमड़ी उस दिन जंगल में उस स्थान पर गई जहां पर एक नदी बहती थी और उसके बीच में एक टापू था। उस टापू पर बहुत सारे शाकाहारी जानवर जैसे खरगोश, बकरी, बंदर आदि सदियों से रहते थे। वो टापू नदी के चारों ओर से घिरा होने के कारण बाहरी कोई जानवर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वो स्थान बहुत सुरक्षित माना जाता था। जब उस लोमड़ी की नजर उस टापू पर पड़ी तो उसने वहां जाने का निश्चय किया और वहां जाकर उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे शाकाहारी जानवर हैं। कोई भी मांसाहारी अथवा शेर को चुनौती देने वाला जानवर नहीं है। अब ये बात जाकर उसने राजा शेर को बताई। शेर ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने तुरंत उस टापू पर जाने का निश्चय किया। शेर के मुंह से लार टपक रही थी कि उन्हें अच्छे अच्छे शाकाहारी जानवरों का मांस मिलेगा और वो अपनी आत्मा को संतुष्ट करेगा। वो सारे जानवरों को मार डालेगा। अब शेर ने उस टापू पर जाकर यही बर्ताव किया। बहुत सारे जानवर उसमें मारे गए। कुछ जानवर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में सफल रहे और उन्होंने एक सभा बुलाई। उस सभा में एक बूढ़ा बंदर भी था। वो बूढ़ा बंदर अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। सब जानवरों ने जब उससे सुझाव मांगा तो बूढ़े बंदर ने कहा कि अगर इस प्रकार से आप डरते रहोगे तो आप में से कोई नहीं बचेगा। हम सबको मिलकर शेर का सामना करना पड़ेगा। तब उन जानवरों ने कहा कि हम शेर का सामना कैसे करेंगे? ना हमारे पास बड़े दांत हैं, ना हमारे पास इतनी ताकत है और ना ही इतने तेज नाखून हैं कि हम शेर का सामना कर सके। तब उस बुद्धिमान बानर ने समझाया कि हमें आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि युक्ति पूर्वक तरीके से शेर को खत्म करना है। उस बूढ़े बंदर ने सबको समझाया और एक योजना उसको बताई जिससे शेर को आसानी से मारा जा सकता था। सभी जानवरों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा। उस गड्ढे के मुंह को फूस और पत्तियों से भर दिया। देखने में वो बिल्कुल समतल जैसा दिखाई दे रहा था। शेर के आते ही सारे जानवर उस गड्ढे के दूसरी साइड में जमा हो गए जिधर से शेर आ रहा था। शेर जब उनका शिकार करने के लिए लालायित था तो उसकी भूख जाग गई थी और वो जैसे ही जानवरों की तरफ भागा उस गड्ढे में गिर गया। उस गहरे गड्ढे से निकलने का शेर ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शेर वहां से निकल नहीं पाया और इस तरह उस शेर की मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी को कहने का लब्बो-लुबाब यही है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। एकता में ही बल है और बुद्धिमानी और एकता से आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए जीवन की विषम परिस्थितियों में कभी भी आप अपनी बुद्धि को ना भूलें, उसका सहारा अवश्य लें। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।